राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो अब आपने करना क्या है, उपाय बताती हूँ वो कर लो, मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो बताती हूँ वो कर लो, आपको गुरु मंत्र बताती हूँ वो अंडरस्टैंड कर लो, पूरे हफ्ते के लिए आपके लिए क्या रहने वाला है वो चीज़ जो है समझ लो। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है अंदर से आपको ये चीज़ भी समझ लेनी है कि कैसे हमने अपना प्रश्न पूछना है। ठीक है, प्रश्न को क्या करना है, आपने कमेंट्स करते हो तो आप मुझे अपना प्रश्न भेज सकते हो। ठीक है, तो वो प्रश्न आप जो अपना भेजोगे उसी को ही हम जो है आधार बनाकर आपको उत्तर दे देंगे। आपने जो भी अपना प्रश्न पूछना है उसके लिए कुछ देना नहीं है, सिर्फ कमेंट करने, वीडियोस को लाइक करना, दैट्स इट, हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए कोई बहुत बड़ा काम तो मैंने आपको दे नहीं दिया करने के लिए जो आपसे हो नहीं रहा। अपने प्रश्न पूछने के लिए कमेंट्स तो करने ही पड़ते हैं ना। ठीक है, अब यहाँ पर मंडे की बात कर लेते हैं, मंडे से शुरू कर देते हैं। आपकी प्रोडिक्शन यहाँ पे है, देखो आप प्रेम में अच्छी तरह से इन्वॉल्व तो हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपके संबंधों में कोई कमी है या जीवन साथी के साथ संबंधों में कोई दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पर मेन दिक्कत क्या है, किस तरह की, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो भी शख्स है आपको, आप जिसके साथ इन्वॉल्व हो, आप समझ ही नहीं पा रहे कि आप उसके साथ रहो या एक और इमोशन आपके साथ जुड़ा या उधर, यानी कि जीवन साथी के प्रति या चुनाव के प्रति भी आप फैसला ले नहीं पा रहे हो कि मैं किस तरफ को जाऊं। मेरे लिए अगर सपोज करो दो रिश्ते आ रहे हैं तो आप ये नहीं समझ पा रहे मैं इस रिश्ते को लूं या उस रिश्ते को लूं। ये है, पैसा नहीं है यहाँ पर सिर्फ आपकी बॉन्डिंग है। ठीक है, किस बॉन्ड की तरफ आपको बढ़ना चाहिए, इस बॉन्ड की तरफ या उस बॉन्ड की तरफ। कितनी बार होता है, दो बच्चों में भी ये चीजें हो जाती हैं आपस में। तो लेकिन यहाँ पर मुझे ये सारा लव एंगल दिखाई देता है। इधर मुझे ऐसा लगता है कि प्रेम की अभिव्यक्ति है, आपको मालूम नहीं पड़ रहा किस तरफ को हो जाऊं, इधर हो जाऊं या उधर हो जाऊं। तो अभी मंडे वाले दिन जरूरी नहीं है इस फैसले को करना कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि इस टाइम पे आपका किया हुआ फैसला ज्यादा कोई बेहतर रहने वाला नहीं है। तो कोशिश करो कि आप सब कुछ जो है वक्त पे छोड़ दो। ठीक है, इस दिन कोई भी मेजर डिसीजन मत लेना। हाँ, बस अपना जो लव आपका चल रहा है उसके अंदर आप इन्वॉल्व रहो, अपने जीवन साथी के साथ, जिससे भी आप बातें अपनी शेयर करते हो उसके साथ अपने मन की बातें शेयर करो और बहुत अच्छे से जो है अपने जीवन को गुजारने की कोशिश करो। ठीक है, कोई फालतू का कोई काम नहीं करना मंडे वाले दिन। बस आपने शंकर भगवान को जल चढ़ा देना या तो अपनी मदर से बात कर लेना, वो आपको कंफर्टेबल फील करवा देंगी। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी, आपको किसी न किसी को कुछ देना है। अगर आपको किसी का ऋण चुकाना हो तो मंगलवार वाला दिन सर्वश्रेष्ठ होता है। उस दिन जो है आप अपना ऋण दे सकते हैं, यहाँ किसी को देते हुए दिखाई देते हो तो यहाँ पर अगर मतलब न्याय है ये कि आप ना किसी का देना है और आप उसका धन जो है वो दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्या चीज़ है कि आप अपने लिए जो है अजीब अजीब लॉजिक्स लगा लेते हो, मतलब जो अपने आप को ठीक कंफर्टेबल लगे वो गलत है या सही है। मुझे ये चीज़ कंफर्टेबल लग रही है तो यही जो है रूल है। ऐसा नहीं होता है, रूल कुछ और होते हैं। हमें कंफर्टेबल जो लग रहा होता है वो रूल नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर वो मुश्किल होता है काम। हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इजी वे चुन लेते हैं और उस पर चलने की कोशिश करते हैं। इधर आपको क्या है, अपनी तरफ से भी कुछ ऊर्जा डालनी है। यानी कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो अपनी साइड से, अपने एंड से भी देने की कुछ कोशिश करो, नहीं तो आपके लिए स्थितियां जो हैं गड़बड़ हो सकती हैं। लेकिन यहाँ आप किसी का धन देना जरूरी समझना और ज़रूर दे देना उसका। ठीक है, हो सकता है वो आपकी लेबर ही हो जिसका आपने धन देना हो, तो वहाँ दे करके अपने आप को जो है बेटर स्थिति में ले आओ। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति आपकी कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मेहनत डाल रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपके माइंड में दो चीजें एक साथ चल रही हैं। यानी कि आप सोच रहे हो मैं यहाँ भी कर लूँ वहां भी कर लूँ। मंडे वाले दिन भी यही स्थिति है कि आप डबल माइंडेड हुए हो। यहाँ पे डबल माइंडेड मत हो, बार बार से अपने ध्यान को भटकाओ मत। एक ही चीज को जो है टारगेट बना के चलो, रास्ता बना के चलो और आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, अंदर से कहीं ना कहीं आपको जो है हिम्मत मिलती हुई दिखाई देती है, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो और उसके बाद आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको करना क्या है, देखो मेहनत का रिजल्ट तो मिलेगा, लेकिन मेहनत आप एक ही जगह पे डालो, दो दो जगहों पे मेहनत मत डालो। दो जगह पे मेहनत डालने से क्या होता है, रिजल्ट तो उतना ही आने वाला है, आपकी एनर्जी जो है ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगी, आपके एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा लग जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह की स्थिति है कि आप
बढ़कर आगे कोई काम करने की कोशिश कर रहे हो, अंदर से अकेलापन महसूस हो रहा है, लेकिन आगे बढ़ के काम करने की कोशिश कर रहे हो। ये चीज़ सोचो कि आपको करना क्या, हाथ से रिलेटेड कोई ना कोई मेहनत या कोई ना कोई काम आपको ज़रूर करना है। जब आप हाथ से रिलेटेड कोई ना कोई काम करोगे, मेहनत करोगे, तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमैटिकली बेटर आएँगे, ठीक है? और यहाँ कार्य में भी प्रगति होती हुई दिखाई देती है, लेकिन फिर भी मन अंदर से खुश नहीं है। अकेलापन अकेलापन कुछ इस तरह से मन जो है अंदर से दुविधा में है। देखो यहाँ पर मन को इतना दुविधा में मत डालो, सोचो समझो कि मेरे लिए बेहतर क्या है, उसी को करने की कोशिश करो। अब फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा मुझे नहीं कुछ भी ऐसा करना, मेरे को कोई काम नहीं। कुछ लोग आपसे दूर होते हुए, मे बी आपका बिहेवियर, मे बी कुछ ना कुछ उनके बिहेवियर के अंदर तलखी आती हुई दिखाई देती है कि आप इरिटेट होकर सब चीज़ें त्याग कर अपना रास्ता मोड़ने की कोशिश करोगे। देखो यहाँ पे मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि 1-2 दिन तो आप सैटरडे तक भी उदास ही नहीं रहने वाले हो, इतने रिज़ल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई नहीं दे रहे मुझे आगे 2-3 दिन ना। तो यहाँ पर थोड़ा-सा समझो इस चीज़ को कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं अपनी लाइफ़ से आउट करो, नेगेटिव चीज़ों को आप अंदर आने ही क्यों दे रहे हो अपने जीवन के अंदर, जो आपको दिक्कतें दे रही हैं। तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है, कुछ लोग आपसे दूर हटते हुए भी, इरिटेशन होते हुए, काम में इरिटेशन होते हुए, मे बी आपके जीवन साथी के साथ संबंधों के अंदर हैं, जो कोई कड़वाहट आती हुई, तो थोड़ा यहाँ सँभालने की कोशिश करो चीज़ों को। फ्राइडे वाले दिन मुझे नहीं लगता आपको झगड़ा करना चाहिए, कुछ नेगेटिव चीज़ें मिल-जुल कर जो है हटाने की कोशिश करो, अपनी लाइफ़ को बेटर बनाने की कोशिश करो। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चोट लग सकती है या दुःख महसूस हो सकता है, ऐसा मन ही नहीं करेगा कि हाँ, मैं कुछ करूँ, मैं अपना शांत बना रहूँ, मेरे को किसी से कोई बात नहीं करनी, मे बी आपके कमर में दर्द हो सकती है, या आपको ये समझ में आए कि सामने वाला मेरी बैक बिचिंग कर रहा है या मेरे अगेंस्ट मेरी बातें कर रहा है, तो आप उदासीन होके अपने आप को अकेला करके बैठ जाओगे। तो यहाँ पे आपको अपने आप को उदास, ठीक है, कभी हो जाता है मन इस तरह का कि आपको उदासी आती है, अकेले बैठना भी पड़ता है, कभी मन भी सही नहीं होता, आपका किसी से बात करने का भी मन नहीं करता, आप चिड़चिड़े से बने रहते हो। तो आप खुद सोचो कि अगर आप इस तरह से बने रहोगे तो पॉजिटिविटी आएगी कहाँ से? इतना नेगेटिव होते जाओगे तो कौन मेहनत करेगा आपके हिस्से की? उठो, खड़े हो और अपनी मेहनत करो। अगर तबीयत सही नहीं लग रही तो थोड़ा रेस्ट कर लो, लेकिन रेस्ट करो, खुद को रस्ट मत करो। यहाँ पे आप अपने आप को ही जो है लगातार खराब करते चले जा रहे हो और अपने आप को ही आप समझ नहीं पा रहे। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ न कुछ स्थिति आपकी इस तरह की है, देखो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। छुप-छुप के उदासी से रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो यहाँ जिस काम को करने भी जा रहे हो मुझे लग रहा है उसके अंदर इतने बेटर रिजल्ट्स नहीं आएँगे। आपको अभी टाइम लगेगा उस काम को करने में और वहाँ से वापस लौट कर के आप आ जाओगे। यानी कि काम में कोई दिलचस्पी नहीं है, रिजल्ट्स अभी काफ़ी दूर हैं। तो यहाँ मन जो है आपका समझ नहीं पा रहा। देखो चीज़ों को, सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, आगे जो आके कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, अपना संतुलन बना के रखना है। उपाय बताने का हर जगह यही मतलब होता है ना कि आप अपने आप को सँभाल के रखो। कई बारी उपाय ये नहीं होते कि कुछ करना है, कई बारी अपने आप को कंट्रोल करना भी एक बहुत बड़ा उपाय होता है। ठीक है, यहाँ पे वो भी आपने करना है। अब सैटरडे वाले दिन आपने दिया ज़रूर जला देना है एक साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है? और वो बहुत देर तक, ज़्यादा उसके अंदर तेल डाल कर के आप रख दो, ताकि वो काफ़ी देर जो है वो जलता रहे, ठीक है? तो उस चीज़ का आप ध्यान बना के रखोगे तो आपके रिज़ल्ट्स सब बढ़िया आएँगे। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ आपकी ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है, हालाँकि मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन मैं जैसे ही सैटरडे पे वापस आई तो उसी तरह से आदत अनुसार संडे पे आ गई। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपने उपाय यहाँ पर क्या करना है, देखो पानी में पड़े हुए अपना जो स्पून का जो स्टैंड है उसको चेक करो, अपने पेन के स्टैंड को चेक करो, ये 2 चीज़ें आपने चेक करनी है। उसको क्लीन करना है, क्लीन करके साफ-सुथरा करके दोबारा से नए सिरे से आपने जो है वो सेटिंग करनी है, साफ-सुथरा करके रखना है, क्लीन करके उसको रखना है। तो ये वाला काम कर लोगे तो आपको फिर भी रिज़ल्ट्स जो हैं इसके बेटर आते हुए दिखाई देंगे। अब सोचोगे ये क्या उपाय हुआ? इसके अंदर क्या रिज़ल्ट, आप करो इसको और उसके बाद इसका फ़र्क देखना। अब उसके बाद बात करते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र देखो यहाँ पर क्या होता है, कितनी बार हमारा कोई नुकसान करता है, हमारा नुकसान करता है ये सोच कर के हमें बहुत अधिक नुकसान जो है होने वाला है। तो लेकिन हमें जो थोड़ा बहुत नुकसान उसका होता है, लेकिन हमारी क्षमता से इस तरह से हो जाता है
कि सामने वाले को ईश्वर उससे भी बड़ी सजा दे देता है, उससे भी बुरी सजा दे देता है। तो यहाँ पर क्या है, हम क्यों किसी के लिए कुछ भी बुरा सोचें या बुरा करें। जिसने बुरा किया उसका फल वो अपने आप ही उसको कुदरत जो है दे देती है, कोई बचा नहीं है अपने कर्म फल से। ठीक है, ये सच है। और इस चीज को समझ के चलो, आप कितना भी, आपके जो आंसू हैं वो खाली नहीं जाते, आपका दुख है जो वो खाली नहीं आता, आपका रोना जो है वो खाली नहीं जाता। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट जो है वो आ जाता है। अब यहाँ आपने किसी को शायद कुछ वचन दिया हो या कोई बात की हो कि नहीं मैंने तो ये करके ही दम लेना है, ये करके ही रहना है। तो बेटा ऐसा करो कि अगर करके ही रहना है तो उसको करके ही दम लो। ठीक है, तो यहाँ पर उस तब तक अपने जो है जिद मत छोड़ना जब तक आप उस चीज को अचीव ना कर लो। ठीक है ना, जब इस हद तक आप अपने आप को समझ लेते हो ना, तो तब वो आपके लिए बहुत ही बढ़िया जो है तरीका बन जाता है। ठीक है, अब अंडरस्टैंड कर लिया आपने कि मैं आप क्या चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आपने करना क्या, अब रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। फिर से मेरे आने का करना इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार।